हम भारत देश के वासी हैं और हमारे देश में ऐसे ऐसे संत, महात्मा, महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जो चमत्कार अपने समय में कर दिए, वो चमत्कार आज के समय में साइंस भी नहीं कर पा रही है। ऐसे ही एक संत थे जिन्होंने अपने शिष्य के सीने पर लात मारी थी, लात रखी थी या एक झटका दिया था और वो शिष्य समाधि में चला गया था और उस शिष्य ने इस पूरी दुनिया में अपने मिशन का, अपने गुरु का, अपने देश का नाम रोशन किया था। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप सही हैं। हम बात कर रहे हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र और वो बहुत उलझे हुए थे। ध्यान का प्रयास भी कर रहे थे और ध्यान के विषय में बार बार परेशान भी हो रहे थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं लग रहा था। जब अपने गुरु के समक्ष वो गए, उनसे कई बार उन्होंने निवेदन किया, कई बार उनसे कहा कि मुझे कुछ तो अच्छा मिले। और ये बात सही भी है कि जब ध्यान करना शुरू करते हैं तो कई दिनों, कई महीनों तक आप उस ब्लैकनेस के बाहर नहीं आ पाते, उस काली गुफा के बाहर नहीं आ पाते, उस अंधेरे से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो आपका मोटिवेशन टूटने लगता है, आपका मोटिवेशन खत्म होने लगता है और आपके गुरु चाहते हैं कि वो आपको मोटिवेशन मिले, क्योंकि अगर आप कुछ अनुभव प्राप्त नहीं करेंगे तो ध्यान में आगे कैसे जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी यही घटना घटी। वो काफी समय तक परेशान रहे, तब उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उनके सीने पर अपनी लात रखी और विवेकानंद जी तत्क्षण समाधि में चले गए और पूरी रात वो ध्यान में ही बैठे रहे। समाधि का सुख दोस्तों ऐसा ही सुख होता है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि क्या हमारे गुरु भी ऐसा करने में सक्षम हैं? जी, अगर वो वास्तव में गुरु हैं तो वो भी ऐसा करने में सक्षम होते हैं। ऊर्जापात के द्वारा, दीक्षापात के द्वारा वो आपको ध्यान का कुछ सुख उपलब्ध करा सकते हैं, बशर्ते आप वो एनर्जी झेलने को सक्षम हो। मेरे गुरु ने जब मुझे दीक्षा दी थी, एनर्जी दी थी, तो मैं भी एक उत्कृष्ट अवस्था को छू कर आया था। अब जिनके पास कोई गुरु नहीं है, जिनके पास कोई ऐसा मेंटर नहीं है या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको ये उपलब्ध करा सके, तो दोस्तों मैं अपने ही एक साथी का अनुभव आपको बताता हूँ, जिसके पास कोई गुरु नहीं थे। उसने सिर्फ भगवान शिव को अपना गुरु मानकर अपनी आराधना, अपनी साधना, अपनी ध्यान की यात्रा शुरू कर दी थी। जब उसने साधना और ध्यान की यात्रा शुरू करी तो ध्यान के अंदर ही सूक्ष्म अवस्था में भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए और समाधि की अवस्था का सुख भी दिया। पहले मुझे लगा कि शायद वो झूठ बोल रहा होगा या फिर अपनी बड़ाई पाने के लिए ऐसा बोल रहा होगा, लेकिन जब मैंने उसे कुछ महीनों बाद ध्यान करते हुए देखा, तब उसके चेहरे को देखकर ही पता चल गया कि ये कुछ तो पा चुका है, प्राप्त कर चुका है। तो अगर आपके पास गुरु नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने इष्ट देव को ही मानकर अपनी ध्यान साधना शुरू कीजिए, लेकिन शुरू तो कीजिए, क्योंकि जब आप शुरू ही नहीं करेंगे तो आप उसको प्राप्त कैसे करेंगे। उसको प्राप्त करने के लिए आपको अंदर घुसना ही पड़ेगा। और अगर आपको गुरु की आवश्यकता है तो ना जाने ईश्वर किस माध्यम से, कौन से गुरु आपके पास भेज दे, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके के और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, हम ऐसे और वीडियो बनाएंगे और आपको अधिक अध्यात्म के मार्ग में, लाभ के मार्ग में, अच्छे मार्ग में ले जाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।